आज के एक और नई वीडियो पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज का वीडियो पीटीटी के सभी छात्रों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करूंगा कि आपका जो रिफंड है वो कब से स्टार्ट होने वाला है। साथ ही में आपके लिए एक जरूरी नोटिस है वो भी जारी हुआ है, वो भी मैं आपको क्लियर करूंगा। काफी छात्रों के मन में डाउट चलता है, जैसे कि जब रिफंड वगैरह के जब फॉर्म भरते हैं उस टाइम काफी छात्रों के मन में डाउट चलता है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे रहते हैं कि जिनको लगता है कि जो 27,000 रुपए है वो उनको पूरा एक तरीके से रिफंड हो जाएगा। कुछ स्टूडेंट ऐसे सोचते हैं कि जो पैसा है वो कितना कट होता है और कितना हमें मिलता है हमारे अकाउंट में। पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी छात्रों को मिलेगी। सबसे पहले तो जो अपडेट है उसके बारे में मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। आप साइड में नोटिस देख भी पाओगे, 10 तारीख को ये नोटिस जारी हो गया था। इसमें बताया जा रहा है कि अभ्यर्थियों द्वारा पीटीटी 2024 में प्रवेश निरस्त करवाने हेतु महत्वपूर्ण यहाँ पर जानकारी दी गई है कि अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि 10 से 10 है, यानी कि 10 अक्टूबर 2024 के बाद में यदि कोई अभ्यर्थी जो महाविद्यालय में रिपोर्ट है कर प्रवेश ले चुका है, साथ ही में और किन्हीं अपरिहार्य कारण कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी एनी रीजन हो सकता है, उसमें कोई मैटर नहीं करता कि ये ऑथेंटिक रीजन रहे, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर उसको करवाना है अपना एडमिशन जाकर कॉलेज में कैंसिल करवाना है तो वो करवा सकता है, ठीक है। उसमें बोला जा रहा है कि तो उसको अपना प्रार्थना पत्र प्रवेशित महाविद्यालय के माध्यम से सुस्पष्ट है प्रवेश निरस्त किए जाने की अनुशंसा के साथ पीटीटी कार्यालय को अग्रसित किए जाए, यानी कि एक तरीके से उसको एप्लीकेशन यानी प्रार्थना पत्र आपको लिखना होगा, जिस तरीके से आप स्कूल वगैरह में लिखते थे कि सेवा में श्रीमान यहाँ पर पीटीटी महोदय कि यहाँ पर मुझे इस कारण वजह से मुझे अपना प्रवेश निरस्त करवाना पड़ रहा है, ये सब कुछ वहां पर लिखकर आपको जो कार्यालय है कार्यालय पर आपको देना होगा, जो कि शायद VMU वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी रहने वाला है। साथ में सेकंड पॉइंट में बताया जा रहा है कि यदि अभ्यर्थी उपरोक्त व्यवस्था की पालना सुनिश्चित करे एवं इससे इतर सीधे प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्रों पर पीटीटी कार्यालय द्वारा कोई भी विचार नहीं किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कर दिया है। अब देखो इसमें दो संभावनाएं रहती है, एक तो इसमें आपके 5,000 रुपए लौटाए जाते हैं, दूसरा इसमें आपका जो 22,000 रुपए है वो भी लौटा दिया जाता है। अब 22,000 किस कंडीशन में लौटाया जाता है वो मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो इसमें अभी फिलहाल आपके जो फॉर्म है रिफंड का ऑप्शन है वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिलेगा। ऑफिशियल वेबसाइट से ही आपको रिफंड का फॉर्म है वो आपको भरना है, अन्य कहीं पर भी जाकर आपको फॉर्म नहीं भरना है, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। फॉर्म भरते समय किन किन सावधानियों का आपको बरतना है, ठीक है, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे वो भी मैं क्लियर कर रहा हूँ। अब इसमें 5,000 रुपए तो आपको मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं रहती है। अगर जैसे आपने फर्स्ट लिस्ट में हो गया, सेकंड लिस्ट हो गई, थर्ड लिस्ट हो गई, फोर्थ लिस्ट हो गई, जितनी भी लिस्ट है उसमें अगर आपका नेम नहीं आ रहा है या आपका नाम नहीं आ रहा है, कॉलेज आपका रूट नहीं हो रही है, तो आपको 5,000 रुपए वहां पर दे दिए जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। आपने काउंसलिंग वगैरह करवा ली है, आपको कॉलेज मिल गई है और आप उसमें एडमिशन वगैरह नहीं ले रहे हो तो भी आपको 5,000 रुपए है वो आपको मिल जाएंगे। अब यहाँ पर 22,000 रुपए किस कंडीशन में मिलते हैं, इसमें एक तो ये रहता है कि अगर कॉलेज के द्वारा ही आपका जो एडमिशन है वो निरस्त कर दिया जाता है और उस कॉलेज में आपने 22,000 रुपए ऑलरेडी सबमिट करवा दिए थे, यानी कि 27,000 रुपए सबमिट करवा दिए थे, तो अगर कॉलेज के द्वारा आपका एडमिशन निरस्त होता है तो आपको ये पैसा है वो आपको लौटा दिया जाता है, ठीक है। अगर बाई चांस आप खुद से, ठीक है, कॉलेज के द्वारा नहीं निरस्त किया गया और आप खुद से ही कॉलेज को छोड़ रहे हो और पैसे आपने वहां पर 22,000 रुपए सबमिट करवा दिए, तो इस कंडीशन में आपको जो पैसा है वो रिफंड नहीं किया जाएगा, ध्यान रखना। इसमें भी कंडीशन रहती है कि एक तो ये कंडीशन रहती है, जैसे 5,000 की मैं क्लियर कर देता हूँ, उसमें कितने पैसे आपके कट होते हैं, बस उसमें 600 भी होते हैं, 200 रुपए भी कट होते हैं। 600 किस कंडीशन में होते हैं, 200 किस कंडीशन में होते हैं। इसमें क्या रहता है कि जैसे आपने कॉलेज में एडमिशन ले लिया, ठीक है, और एडमिशन लेने के बाद में आपने एक तरीके से कॉलेज में वहां पर उपस्थिति वगैरह दर्ज नहीं करवाई और उसके बाद में आपने सोचा कि मुझे कॉलेज वगैरह नहीं करनी है, तो वहां पर आपके 600 रुपए कट हो जाते हैं, 4400 रुपए आपको रिफंड कर दिए जाते हैं। एक कंडीशन रहती है कि आपने काउंसलिंग वगैरह करवा ली और काउंसलिंग करवाने के बाद में किसी भी लिस्ट में, एक भी लिस्ट में थारो नाम ना आयो, ठीक है, किसी भी लिस्ट में नाम नहीं आता है, अगर नहीं आता है तो आपके वहां पर 200 रुपए कट होते हैं, यानी कि 4800 रुपए वहां पर आपको रिफंड कर दिया जाता है। इसमें डॉक्यूमेंट्स आपके जो आपकी मार्कशीट वगैरह है वो आपकी लगती है, आपकी फोटो होगी, सिग्नेचर हो गया, उसके बाद में आपकी जो प्रोविजनल स्लिप है वो आपकी लगती है, शिफ्ट है, ठीक है, स्लिप है शायद वो आपकी लगती है। उसके बाद में जो आपका रजिस्ट्रेशन का जो रिसिप्ट है वो आपका लगेगा। उसी के बाद में आपको मैं क्लियर कर दूं, आपका खुद का अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका खुद का अकाउंट है तो वो अकाउंट आप लगा सकते हो, अगर आपके पेरेंट्स का अकाउंट है तो वो अकाउंट भी आप वहां पर ऐड कर सकते हो, ठीक है। इस कंडीशन में आपको जो पैसा है वो आपके अकाउंट में है वो मिल जाएगा, ठीक है। अब वो पैसा कितने दिनों में आता है, उस पैसे को आने में तकरीबन 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने, 10 महीने भी आपके लग जाते हैं, वो डिपेंड करता है विभाग के ऊपर है। अगर विभाग इस चीज को लेकर बिल्कुल सुचारू है, एक तरीके से एक्टिव है, तो टाइम से ही पैसे डाल देता है। और बिल्कुल ही लेजी है, जैसे लास्ट ईयर शायद
जीजीटीयू था, जीजीटीयू के द्वारा बहुत लेट कर दिया गया था वहां पर रिफंड वगैरह, ठीक है। तो इस आधार पर मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। और बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना जल्दी। इसके लिए जो रिफंड का फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएगा, तब मैं आपको और भी अपडेट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। आज के लिए